to the video of international industrial relation. In this video, we are going to discuss about the factors influencing on international industrial relations. Here are the few factors which can influence on the industrial relation practices in different countries. Number one, degree of international subsidies production integration. तो जो सब्सिडरीज होती हैं उनके दरमियान में जो प्रोडक्शन की इंटीग्रेशन है, जो उनकी अलाइनमेंट है, वो कितनी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अलाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्शन होगी या इंटर सब्सिडरी प्रोडक्शन होगी, उतना ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर डिफरेंस होगा। तो हम इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम वन बाय वन करके जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनको जो है उनके नाम जो है मैं बता देता हूँ। नेशनैलिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ द सब्सिडी। यस, जो नेशनैलिटी होता है कि किस जो कंपनी है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, यूएसए से है, यूके से है, यूरोपियन कंट्री से है, एशियन से है, पाकिस्तान से, कहाँ से, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर। इसी तरह जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं, जो इंटरनेशनल उस कंपनी की इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है, वो भी इफेक्ट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर। एमएनई प्रायर एक्सपीरियंस, तो एमएनई का जो पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो एमएनई जो है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस प्रायर एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो भी इफेक्ट कर रहा होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर। इसी तरह सब्सिडरीज की अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आल्सो इफेक्ट ऑन द इन्फ्लुएंसिंग of international labor international industrial relations. Characteristics of a home product market. Yes, जो प्रोडक्ट मार्केट है, डेफिनेटली उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर। फिर फाइनली जो मैनेजमेंट एटीट्यूड होता है टूवर्ड द इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो भी जो है इन्फ्लुएंस करता है ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो हमने इन फैक्टर्स को जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ इंटर सब्सिडरी प्रोडक्शन इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हायर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन लीड्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फंक्शन विद इन द फर्म्स। अगर कोई ऐसी फर्म है या ऐसी सब्सिडरी है जो कि जो है जिसके अंदर जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इंटर सब्सिडरी इंटीग्रेशन बहुत अगर ज़्यादा हो, यानी मुख्तलिफ कंट्री के अंदर जो सब्सिडरीज है उनके यहाँ जो प्रोडक्शन की इंटीग्रेशन है वो उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो, हाई लेवल पर उसके जो है इंटर सब्सिडरी इंटीग्रेशन हो, तो फिर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करने का मेथड होता है वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। तो जो कॉर्पोरेट या हेड ऑफिस है वो आमतौर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो फंक्शंस है उसको मैनेज कर रहा होता है। अदरवाइज ये सब्सिडीज खुद जो है डिफरेंट कंट्री जो है उसकी जो सब्सिडीज है वो उसे खुद मैनेज कर रही होती है। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट है इट इज इम्पोर्टेंट व्हेन अ सब्सिडी इन वन कंट्री रिलाइज ऑन एंड अदर फॉरेन सब्सिडीज एज अ सोर्स ऑफ कंपोनेंट्स और एज अ यूजर ऑफ इट्स इनपुट। यस, जब एक कंट्री की जो सब्सिडीज है वो डिपेंड कर रही हो किसी दूसरे कंट्री की सब्सिडीज पर, जैसा कि किसी सब्सिडीज का रॉ मटेरियल जो है वो एक कंट्री से आता हो और उसकी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो दूसरे किसी कंट्री में बनती हो, तो ये इंटर सब्सिडी प्रोडक्शन इंटीग्रेशन है। तो या उसका एक यूनिट जो है वो किसी एक जगह पर बनता हो, दूसरा यूनिट किसी दूसरी सब्सिडी में बनता हो और किसी थर्ड सब्सिडीज में जाकर उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होती है। तो ये और हायर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस तरह की अगर कोई सब्सिडीज है और वहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा
हाई है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को फिर हेड ऑफिस जो है वो देख रहा होता है, उसकी इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस को, वहाँ सेंट्रलाइज्ड जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस मैनेज होती हैं। A coordinated industrial relation policy is one of the key factor in a successful global production strategy. Yes, तो इसमें हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट होती है और तमाम जो सब्सिडरीज होती हैं उनसे फीडबैक लेने के बाद एक कोलिब्रेटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी बनाई जाती है, एक कोऑर्डिनेटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि तमाम कंट्रीज में जहां पर उनकी सब्सिडीज मौजूद है उन तमाम कंट्री के जो लेबर लॉज हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज हैं या जो यूनियंस हैं उनके साथ डील करने का के लिए एक ही किस्म की पॉलिसी या स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाए, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी जो है वो कहलाएगी। तो ये एक होता है कि जब इंटीग्रेटेड जो है प्रोडक्शन होती है बिटवीन दी सब्सिडरीज, तो उसमें सेंट्रलाइज्ड जो है मैनेजमेंट होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शंस की, और वो जो है तमाम जो सब्सिडीज है उनके जो कंट्री होते हैं वहां से फीडबैक लेने के बाद, उनसे कोऑर्डिनेशन करने के बाद एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रैटेजी जो है उसे तैयार किया जाता है। उसके बाद सेकंड है कि नेशनैलिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ द सब्सिडीज, यानी वो कंट्री जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका जो ओनर है वो कहाँ का है, और वो बहुत जो है उसकी ओनरशिप फर्स्ट करो यूएसए की ओन कंपनी है, ये सब्सिडीज है, तो यूएसए ओन सब्सिडीज आर मच मोर सेंट्रलाइज्ड इन लेबर रिलेशन डिसीजन मेकिंग देन दी ब्रिटिश ओन। यानी अगर जो सब्सिडीज है उसका जो हेडक्वार्टर है या उसका जो ओनरशिप है वो यूएस कंपनी के पास है, तो वहां पर जो है सेंट्रलाइज्ड लेबर रिलेशन डिसीजंस होते हैं, जबकि जो ब्रिटिश है उनका आमतौर पर जो है लेबर रिलेशन का सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होता, बल्कि जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इसी तरह जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका भी बिल्कुल सेम इसी तरह कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। they tend to place greater emphasis on इन चीज़ों के ऊपर उनका एम्फेसिस ज़्यादा होता है, जैसा कि फॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल, ये तमाम जैसे कि यूएस फर्म्स हैं उनका फॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल होता है कि तमाम जो सब्सिडीज है उसके ऊपर जो है जो हेड ऑफिस है उसका जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। A close reporting system to meet the plan targets, जो कि हेड ऑफिस के कॉर्पोरेट ऑफिस के जो टारगेट्स है उसको मीट करने के लिए जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसे बहुत ही साउंड और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और बहुत जो है क्लोज रिपोर्टिंग होती है ताकि जो प्लान टारगेट्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके विद इन अ टाइम। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को जो है इफेक्ट करती है। An ethnocentric predisposition is more likely to be associated with the various form of industrial relation conflicts। यानी अगर कोई जो है ऐसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है कि जहाँ पर जो हेड ऑफिस है, जो कॉरपोरेट ऑफिस है, वहाँ से मोस्टली हायरिंग होती है और वहाँ से ही चीज़ें मैनेज होती हैं, तो फिर जो है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो फॉर्म है वो बहुत ही डिस्प्यूटेड टाइप्स की फॉर्म होगी, क्योंकि हेड हेड क्वार्टर जो है उसके अंदर बिल्कुल अलग सिस्टम चल रहा होगा और इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करने का, और वहीं से कि वहीं के ही क्योंकि ज़्यादातर लोग होंगे, इसलिए जो है जो सब्सिडी होगी जिस कंट्री के अंदर वहाँ की चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा नहीं जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हेड क्वार्टर जो है वो सेंटर उसकी मैनेजमेंट या उसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो लोग गए हुए हैं वो जो है हेडक्वार्टर से या उसके अपने कंट्री से लोग जो है वो वहाँ गए हुए हैं, तो इसलिए उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है और इंडस्ट्रियल रिलेशन कन्फ्लिक्ट्स जो है डेफिनेटली बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर जो हेड क्वार्टर के लोग होते हैं वो अपने ही जो कंट्री के लॉज होते हैं या अपने कंट्री की जो अप्रोचेस होती हैं, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं।
और जो लोकल लॉज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं उन लॉज को तो बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ कंपनीज के अंदर, उनको वो फॉलो नहीं करते हैं और वो अपनी जो हेड ऑफिस की प्रैक्टिसेस होती है उनको आमतौर पर फॉलो कर रहे होते हैं और सेंट्रलाइज्ड जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। Geocentric firm will bear more influence on the host country industrial relation system। हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे जियोसेंट्रिक फॉर्म्स जो है जियोसेंट्रिक अप्रोच होती है, जहाँ से लोग लोग मुख्तलिफ दूसरे रीजन से जहाँ जो है उनकी प्रोडक्ट सेल होती है, वहाँ से अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वहाँ से हायरिंग होती है, तो फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर जो है होस्ट कंट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो जो होस्ट कंट्री की पॉलिसी, जो लेबर लॉज होंगे, जो यूनियंस होंगी, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो a greater propensity to participate in local events। yes, तो जो लोकल इवेंट्स हैं, जो लोकल लॉज हैं, जो लोकल जो है यूनियंस हैं, उनसे जो है वो ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होती है और वहीं से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर। तो जियोसेंट्रिक अगर फॉर्म है तो फिर जो है उसके उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होस्ट कंट्री का होता है, और अगर एथनोसेंट्रिक अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो आपका हेड क्वार्टर जो है उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का होता है। ओके जी, प्रायर एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो कंपनी है उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है मुख्तलिफ कंट्री का, उसके मुताबिक जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। तो जिसमें यूरोपियन फर्म टेंड टू डील विद इंडस्ट्रियल यूनियन एट इंडस्ट्री लेवल रेदर देन एट अ फर्म लेवल, क्योंकि यूरोप के अंदर जो कंसेप्ट है वो यही है कि उनका जो तजर्बा है पहले, वो आप आमतौर पर उनके ऑर्गेनाइजेशन का वो यही है कि वो यूरोप के अंदर इंडस्ट्री वाइज क्योंकि यूनियंस डील होती है, तो वो आमतौर पर उनकी जो डीलिंग होती है वो भी इंडस्ट्री वाइज होती है, जब किसी और कंट्री में वो अपनी सब्सिडीज को ओपन करते हैं। तो इसी तरह इन द यूएस फर्म बेस इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसीज आर द नॉर्म। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो है फर्म बेस्ड पॉलिसी होती है, यानी जो जो फर्म है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी आमतौर पर जो है इम्प्लीमेंट होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करने के लिए। तो यूरोप में और यूएसए के अंदर ये जो है डिफरेंस है, और इस तरह जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो प्रैक्टिस होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। सब्सिडरीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये और फैक्टर है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें सब्सिडीज फॉर्म्ड थ्रू एक्विजिशन ऑफ अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स टेंड टू बी गिवन मच मोर ऑटोनॉमी ओवर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यानी अगर किसी ऐसी कंपनी ने जो है कोई एक्विजिशन की है किसी सब्सिडीज को खरीदा है, तो जिस जो कि एक एस्टेब्लिश्ड फर्म है, ऐसे आमतौर पर जो फर्म्स होती हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कंसेप्ट होता है उसको आमतौर पर जो है बहुत इंडिपेंडेंट रखती हैं ऑन दी होस्ट कंट्री। तो जिस कंट्री के अंदर वो होता है, उस कंट्री के जो रिलेशंस होते हैं, जो लेबर रिलेशंस के या इंडस्ट्रियल रिलेशन के लॉज होते हैं, उसके मुताबिक उसे चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसे जो है much more autonomy over the industrial relations। ठीक है, जबकि greater intervention would be expected when the subsidies is of a key strategic importance to the firm and the subsidiary is young। तो दो जो है दो ऐसे इश्यूज हैं जिसमें जो है जो हेड ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है उसकी इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन बढ़ जाती हैं, जिसमें नंबर वन, अगर उस सब्सिडी की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो कि वहीं से जो है उनका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा हो, या वही तकरीबन पूरे कंट्री के जो सेल्स है उसको रन कर रही हो, तो तब जो है वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस उसकी हो जाती है, और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इसी तरह अगर वो नई सब्सिडीज है तो भी इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादातर जो है वो हेडक्वार्टर का होता है। तो इस तरह जो है वो आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सब्सिडी की वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन के ऊपर। इसी तरह poor subsidy performance tend to be accompanied by increased corporate involvement in industrial relation. Yes, definitely. अगर कोई सब्सिडीज जो है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे रही है किसी भी सूरत में इंडस्ट्रियल रिलेशन के लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, या वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, तो देन जो कंपनी का हेड ऑफिस है उसकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी सूरत में बढ़ जाएगी उस इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस। तो हेड क्वार्टर ज़्यादा इंटरवीन करेगा, हेड क्वार्टर ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होम प्रोडक्ट मार्केट। ये फैक्टर है जो कि सब्सिडीज की प्रैक्टिसेस के ऊपर जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। उसमें इफ डोमेस्टिक सेल्स आर लार्जर relative to the overseas operations, as is the case with many US firms, it is more likely that overseas operation will be regarded as an extension of the domestic operation। यानी अगर ऐसा हो कि जो डोमेस्टिक सेल है उस फर्म की वो बहुत ज़्यादा हो रिलेटिव टू दी ओवरसीज ऑपरेशंस, यानी जैसे कि यहाँ पे यूएस फर्म्स की एग्जांपल दी गई है कि उनकी ज़्यादा जो सेल होती है वो यूएसए के अंदर होती है और फिर उसकी एक्सटेंशन दूसरे कंट्री में जाती है जिसकी सेल उस लिहाज से इतना ज़्यादा नहीं होती जैसा कि उसकी अपनी कंट्री के अंदर उसकी सेल हो रही है। तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस जो है उसकी अपने कंट्री का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है उसके इंडस्ट्रियल रिलेशन जो लॉज है या प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर। जबकि यूरोपियन फर्म जो है उनका जो ऑपरेशंस है वो इंटरनेशनल ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं और उनकी इंटरनेशनल जो सेल्स होती है दूसरे कंट्री की वो ज़्यादा होती है और अपने कंट्री की आमतौर पर कम होती है। इसलिए वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऑपरेशंस है या प्रैक्टिसेस है वो आम तौर पर जो है डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं और जिस कंट्री में वो उनकी सब्सिडरी काम कर रही होती है उस कंट्री के जो लॉज होते हैं या उस कंट्री की जो प्रैक्टिसेस होती हैं आमतौर पर उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर फॉलो किया जाता है। Since the implementation of the single European market, there has been a growth in the large European scale economy. Definitely जो यूरोप है उसके अंदर जो है वो 32-33 कंट्रीज हैं जो कि जिनके दरमियान में फ्री ट्रेड जो है वो होती है। तो इसलिए उसके जो अपने जो कंट्री है उसके अंदर आमतौर पर कम सेल होती है और दूसरे जो कंट्री है उसके अंदर उसकी ज़्यादा सेल होती है और इसकी वजह से यूरोपियन कंट्री में आमतौर पर जो है वो जो कंपनी का स्केल होता है जो उसकी ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है दूसरे कंट्री की जो कंपनीज है उसकी बनिस्बत। अ, तो यूरोपियन जो है इसलिए जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है उसको आमतौर पर फॉलो कर रहे होते हैं। However, process of operational decentralization with regard to industrial relation are also evident. Definitely we have discussed all this कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्रैक्टिसेस होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है इन द यूरोपियन कंट्री। ओके, तो मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड द यूनियंस। ये जो मैनेजमेंट है बाज मैनेजमेंट जो है वो यूनियन को इनकरेज करती हैं और बाज मैनेजमेंट जो है वो यूनियन को डिस्करेज करती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड द यूनियंस। द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एटीट्यूड or ideology concerning union provide a complete explanation of multinational industrial relation behavior। तो जो मैनेजमेंट एटीट्यूड होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है। डेफिनेटली वो आमतौर पर जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो इसके अंदर एक है कंपेटिटिव कन्फ्रंटेशन वर्सेस कोऑपरेटिव। यानी ऐसा है कि एक तो ऐसा एटीट्यूड हो जो कि जो यूनियन है मैनेजमेंट उनके साथ कन्फ्रंट्रेशन कर रही हो
और उनको हमेशा ही जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, और उनके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं वो उनके अगेंस्ट में ही आमतौर पर जो है जाते हो। एक दूसरा हिस्सा है जो कि वो कोऑपरेटिव होता है। तो मैनेजमेंट ये समझती है कि यूनियंस को और मैनेजमेंट को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व कर सके। इसी तरह जो को डिटर्मिनेशन और वर्क काउंसिल होती है, उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है। को डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, उसके अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट है, वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन जो है, जो वर्कर्स की मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, वो कितनी है, उनकी कितनी पावर्स है, उनकी कितनी सुनी जाती है। और वर्क काउंसिल जो बनाई है, जिस जो कि रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर जो वर्कर्स है उनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है मैनेजमेंट एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी बात को कम सुना जाएगा, तो मैनेजमेंट एटीट्यूड जो है डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिलेशन से जो प्रैक्टिस है वो नेगेटिव होगा उससे रिलेटेड। इसी तरह अगर आप देखें तो इसी की वजह से जो मैनेजमेंट एटीट्यूड होता है, उसी की वजह से जो है वो यूनियंस के अंदर जो मेंबरशिप होती है, बाज़ कंट्री के अंदर मेंबरशिप बहुत कम होती है, और बाज़ कंट्री में मेंबरशिप जो है बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जो डेनमार्क है, हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनियन मेंबरशिप। और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं कुछ जिसके अंदर जो है वो यूनियन की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उसकी जो मेंबरशिप होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि यूएसए और फ्रांस के अंदर जो मेंबरशिप होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो उसकी मेंबरशिप को, यूनियंस की मेंबरशिप को डिस्करेज करती है, जिसकी वजह से आमतौर पर उसके अंदर जो मेंबरशिप होती है वो बहुत कम होती है। ओके, तो ये कुछ अप्रोचेस हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, जो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो ये सेकंड वीडियो है जो जिसका टॉपिक है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा लेक्चर, और आप इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको नोट कीजिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम करेंगे उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। तो ये सेकंड वीडियो थी हमारी इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो इसको आप सुनिए। अब इसकी और नेक्स्ट वीडियो भी होगी जो कि थर्ड वीडियो है, उस को भी आपने सुनना है। तो थैंक यू वेरी मच। और अब हम थर्ड वीडियो की तरफ बढ़ेंगे।